हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वैली। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 4 में काफ़ी करंट अफेयर्स को कवर किया है, उसको आप देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 अक्टूबर 2025 का। तो पहला न्यूज़ है कि DPIIT, ओके, DPIIT मतलब क्या हो गया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का पार्ट है। इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ? TFS यानी थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ। ठीक है, तो DPIIT अंडर मॉकी हैज साइंड एन MOU विद TFS यानी थर्मो फिशर साइंटिफिक टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, तो DPIIT एंड TFS यानी थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ MOU साइन हुआ है टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और ये लगभग 500 प्लस स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और कौन सा प्लेटफॉर्म ये यूज करेंगे? बायोवर्ड्स। ठीक है, बायोवर्ड्स प्लेटफॉर्म यूज करके, ठीक है, सपोर्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि थॉमस कुक इंडिया, ओके, थॉमस कुक इंडिया एंड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, टू कलेक्ट रियल टाइम ट्रेवलर्स फीडबैक, टू कलेक्ट रियल टाइम ट्रेवलर्स फीडबैक। ओके, ओके, सो थॉमस कुक इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच MOU साइन हुआ है टू कलेक्ट रियल टाइम ट्रैवलर्स फीडबैक टू इवैल्यूएट इंडियाज डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है। ओके, इनके बीच एंड बाइसैग एन, बाइसैग एंड बाइसैग एन का मतलब हो गया आपको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि मिंटी के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या साइन हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। किस चीज के लिए हुआ है ये साइन? टू स्ट्रेंथन डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, किस चीज के लिए हुआ ये? टू स्ट्रेंथन डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ, इससे क्या होगा? डिजिटल मॉनिटरिंग होगा आपको किसका? रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ओके, रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी बाइसैग एन, जो कि एक ऑटोनोमस साइंटिफिक बॉडी है अंडर मीटी, टू स्ट्रेंथन डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ओके फाइन, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारा है जोमेटो। ओके, जोमेटो जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है। ठीक है, एंड HDFC पेंशन, एंड HDFC पेंशन। ओके, तो इन दोनों ने एक, ओके, कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, इन दोनों का एक कोलैब है। ठीक है, जोमेटो इन कोलैबोरेशन विद HDFC पेंशन हैज लॉन्च्ड NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल। क्या लॉन्च किया है? NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल। ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ PFRDA। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, सो जोमेटो ने किसके साथ? HDFC पेंशन के साथ कोलैबोरेशन करके गीग वर्कर्स के लिए NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल लाया है। ठीक है, और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द गीग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि किस IIT के साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने किस IIT के साथ, ओके, एक MOU साइन किया है, एक MOU साइन किया है। ठीक है, फॉर स्किलिंग प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ठीक है, तो PM विकास जो योजना है, जिसका हम, जिसका फुल फॉर्म हो गया आपको प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ठीक है, PM विकास जो स्कीम है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक MOU साइन किया किस IIT के साथ? तो IIT पलक्कड़। ओके, IIT पलक्कड़ कहाँ पे है? पलक्कड़ केरला में है। ओके, तो इसके साथ क्या है? MOU साइन फॉर स्किलिंग प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, ठीक है, जो कि
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, नीति का पार्ट है ये, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड भारत टैक्सी, ओके। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन नीति के अंतर्गत आता है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। इसका नाम है भारत टैक्सी, इसके साथ, जो कि एक कोऑपरेटिव ड्रिवन नेशनल राइड हेलिंग इनिशिएटिव, जैसे ओला उबर है ना, ठीक है। इसी तरह भारत टैक्सी कोऑपरेटिव रन है, ठीक है। कोऑपरेटिव लोग मिलकर इसको चलाते हैं और चलाने वाले हैं इसको, एक्चुअली दिसंबर 2025 से लॉन्चिंग इसका है, ठीक है, दिसंबर 2025 से, ठीक है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन नीति का पार्ट है, एक एमओयू साइन किया है, तो आपको सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसका नाम है भारत टैक्सी, ठीक है, ओके। तो ये जो एमओयू ये क्या, इसकी भारत टैक्सी है क्या, ये एक अपकमिंग कोऑपरेटिव ड्रिवन सिटीजन फर्स्ट नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है इस एमओयू का, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। तो इस एमओयू का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए। भारत शक्ति क्या है, ये फर्स्ट कोऑपरेटिव रन आपको टैक्सी प्लेटफॉर्म में, ओके, टेक्निकल सपोर्ट के लिए एमओयू साइन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, भारत टैक्सी आपको, ठीक है, कोऑपरेटिव रन, ओके, टैक्सी प्लेटफॉर्म है, ओके, जैसे ओला उबर है, ओके। नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि आईसीएआई यानी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और नीति, ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, कोलैब, किस चीज के लिए कोलैब हुआ है, टू प्रोवाइड डाटा फॉर नेशनल एआई मिशन, ठीक है, टू प्रोवाइड डेटा फॉर नेशनल एआई मिशन, ओके। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड नीति के बीच कोलैबोरेशन हुआ है टू प्रोवाइड डेटा फॉर नेशनल एआई मिशन, और इसका टारगेट क्या है, टू इम्प्रूव एलएलएम, ठीक है, टारगेट क्या है, टू इम्प्रूव एलएलएम्स, ठीक है, ओके। और टाइमलाइन क्या है, कि इंडिया का सॉवरिन एआई मॉडल एक्सपेक्टेड हम लोग कर रहे हैं फरवरी 2026 तक बन जाएगा, ठीक है, फरवरी 2026 तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया का सॉवरिन एआई मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो कोलैबोरेशन भी बिटवीन आईसीएआई एंड मीटी हुआ है टू प्रोवाइड डाटा फॉर नेशनल एआई मिशन टू इम्प्रूव एलएलएम, ओके। एंड टाइमलाइन है सॉवरिन एआई मॉडल का कि हम लोग कब तक बना लेंगे, फरवरी 2026, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आइए देखते हैं इसको। तो एक तरफ गूगल है, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपको अडानी इंटरप्राइजेज एंड एयरटेल, ठीक है, ओके। तो गूगल एंड अडानी इंटरप्राइजेज, ठीक है, एंड भारती एयरटेल, ये तीनों मिलकर क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा आपको इंडिया का लार्जेस्ट एआई हब, क्या एस्टैब्लिश करेगा, इंडियाज लार्जेस्ट एआई हब, ओके। तो गूगल एलएलसी, अडानी इंटरप्राइजेज थ्रू इट्स ज्वाइंट वेंचर कंपनी अडानी कनेक्ट्स एंड भारती एयरटेल लिमिटेड, ये तीनों हाथ मिला लिए हैं टू एस्टैब्लिश इंडियाज लार्जेस्ट एआई हब एंड डेटा सेंटर, कहाँ पे बन रहा है ये, इन वाइजैग, ठीक है, वाइजैग, ओके, विशाखापट्टनम, ठीक है, विद कंबाइंड वर्थ यूएस डॉलर 15 बिलियन, 15 बिलियन का, ओके, 15 बिलियन का, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट कब से कब होगा, नेक्स्ट 5 साल में होगा, यानी 2026 से 30 पीरियड के लिए, ठीक है। तो गूगल, अडानी एंड एयरटेल तीनों मिलकर हाथ मिलाए हैं किस चीज के लिए, टू एस्टैब्लिश इंडियाज लार्जेस्ट एआई हब एंड डेटा सेंटर कैंपस इन वाइजैग आंध्र प्रदेश विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएस डॉलर 15 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, 2026 से लेकर 30, ठीक है। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट है भारत एआई शक्ति नई दिल्ली में हुआ था, उसी में किया गया, ठीक है ना, जो कि एक प्रीकर्सर इवेंट है ऑफ द अपकमिंग इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, ठीक है, ओके। तो भारत एआई शक्ति अभी रिसेंटली इवेंट हुआ अक्टूबर में नई दिल्ली में, ठीक है, वहीं पे इसका अनाउंसमेंट हुआ कि गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा आपको वाइजैग में, ठीक है, और इंडिया का लार्जेस्ट एआई हब एंड डेटा सेंटर बनाएगा, ठीक है। और जो भारत एआई शक्ति नई दिल्ली में भी इवेंट हुआ, वो एक प्रीकर्सर इवेंट है जो अपकमिंग अभी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट होने वाला है फरवरी 2026 में, उसी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, जोमेटो के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, ठीक है, टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, ओके, ठीक है। तो जोमेटो ने एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के साथ टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक पार्टनरशिप अनाउंस हुआ है आपको इंडिगो एंड डिजी यात्रा के बीच, डिजी यात्रा, ठीक है, इंडिगो और डिजी यात्रा के बीच एक पार्टनरशिप अनाउंस हुआ है टू ऑफर ए स्मूथ एंड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस, ठीक है, टू ऑफर ए स्मूथ सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस, और इसका की फीचर्स होगा ऐप टू ऐप इंटीग्रेशन एंड फेस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पार्टनरशिप अनाउंस हुआ है आपको इंडिगो एंड डिजी यात्रा के बीच टू ऑफर स्मूथ एंड सीमलेस
ट्रैवल एक्सपीरियंस। ओके ओके, और की फीचर्स होगा ऐप टू ऐप इंटीग्रेशन एंड फेस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मैं इसको क्वेश्चन के वे में बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने इंस्टीट्यूशंस के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने इंस्टीट्यूशन के साथ एक एमओयू साइन किया है टू एक्सेलरेट वर्क ऑन द कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज एंड ज्ञान भारतम मिशन। ओके, आपको पता है भारत सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है, जिसको हम लोग GBM भी कहते हैं। ठीक है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है, टू एक्सेलरेट वर्क ऑन द कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, तो ये कितने इंस्टीट्यूशन से? 17। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डेटा से। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, इंडिया का जो कंपनी है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एंड रशिया का आपको कंपनी का नाम है PJSC UAC। ठीक है, PJSC UAC ये भी रशिया का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर जेट 100, जो कि एक सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा? इंडिया में होगा, सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो इंडिया का जो कंपनी है HAL और रशिया का PJSC UAC, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर जेट 100, जो कि एक सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट होगा, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, और इससे बूस्ट क्या मिलेगा? हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उड़ान स्कीम है, जिसमें छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, तो इनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा उड़ान स्कीम। ठीक है, जो हमारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा उसको देखते हैं। ओके, तो एक MOU साइन हुआ है किसके किसके बीच? तो वेवएक्स एंड टी हब। ओके ओके, तो वेवएक्स क्या है? ये एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर है अंडर वेव्स, जो कि MIB ने स्टार्ट किया था, और टी हब यानी तेलंगाना बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है टी हब। ठीक है, इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है टू बूस्ट AVGC XR। ओके, यानी ऑडियो विजुअल, ऑडियो यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, ओके, तो एक MOU साइन हुआ है वेवएक्स एंड टी हब के बीच टू बूस्ट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप इकोसिस्टम and to establish 10 incubation center across India। ठीक है, establish 10 incubation center across India। ओके, तो वेवएक्स एंड टी हब के बीच एक MOU साइन हुआ है टू बूस्ट AVGC XR स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड टू एस्टैब्लिश 10 इंक्यूबेशन सेंटर अक्रॉस इंडिया। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है आपको, तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली फिक्की के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? फिक्की के प्रेसिडेंट, तो इनका नाम है अनंत गोयनका। ओके, अनंत गोयनका। ठीक है, तो फिक्की के रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनंत गोयनका। फिक्की का मतलब हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इनके अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन अपॉइंट हुए हैं 2025-26 के लिए? तो अनंत गोयनका जी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी रिसेंटली एक गुजरात में कैबिनेट का रिशफलिंग हुआ, तो गुजरात के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ओके, ये कौन बने हैं? हर्ष सांघवी, काफी फेमस हुए हैं अभी, इसीलिए मैं इसको नोट डाउन करा दिया आपको, हर्ष सांघवी। ठीक है, ओके, तो गुजरात के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने? हर्ष सांघवी। ओके फाइन, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।